आरपट किला और वहां पर वो कुमकुम 8 दिशाओं पर बिछाया गया था मायाजाल। हाँ सहस्रा, और बताओ। मायाजाल, मायाजाल, वो मायाजाल। सॉरी। हाँ सॉरी। सुनिए जी। हाँ बोलो। ये क्या जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आज हमारी बच्ची का जन्मदिन है, क्या आप ये भी भूल गए? ऐसे कैसे भूल जाऊंगा सुमित्रा, हमारी लाडली बेटी है वो। कितनी मन्नतों के बाद मिली है हमें ऐसी बेटी। आपका छोटा भांजा और मेरे बड़े भैया आकर नीचे इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी तैयार हो जाइए, बहुत सारा काम पड़ा है। अरे सुब्बाराव जी, आप कब आए? अरे नमस्ते जीजा जी। नमस्ते 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 मामा जी। हाँ नमस्ते, खुश हो। नमस्ते मामी जी। खुश रहो बेटा। कॉफी लीजिए भैया। बहन जी, बहुत जोरों की तैयारी है। क्यों नहीं करेंगे, पैसे वाले जो हैं। मेरा बेटा तो खुशी से प्यार का महल खड़ा कर देगा। सही है। भाई साहब आप लोग आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्ते जीजा जी। हाँ नमस्कार। क्या बात है भैया, सब लोग तो आ गए, अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सहस्रा का ही इंतजार हो रहा है। Grand welcome to you to this beautiful world and happy birthday to you baby. मैडम आपका फोन। हाँ बेटी सहस्रा, बोलिए डैडी। सब लोग तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं बेटी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके बेटा, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, बाय। ओह माय गॉड, अब मुझे उस कामुक शैतान से परमिशन लेनी होगी। मे आई कम इन सर? कम ऑन। सर एक्चुअली टुडे इज माय बर्थडे, मुझे अगर आप परमिशन दें तो मैं घर जा सकती हूँ। ओहो, ये कैसी बात कर रही हो सहस्रा? ये परमिशन मैंने अगर दी तो तुम सीधे बिना बताए किसी और के साथ उड़ जाओगी, क्यों है ना? व्हाट सर? अरे मेरा मतलब है पार्टी पार्टी पार्टी, यू नो। सहस्रा, पैदा होना ही बड़ी बात नहीं है, पैदा होने वाली तारीख को याद करके उसकी खुशी मनाना बड़ी बात है। कभी कभार नजर उठा के हमारी तरफ भी देख लिया करो। हाँ, अब जाओ। हाय सहस्रा। हाय। क्या कहा कामराज जी ने? वो हर रोज कुछ ओवर ही कर रहा है। खैर, तुम लोग जल्दी आ जाना। ओके, बाय। चल चल चल। बात मत कर। तेरी बेटी सहस्रा को मैंने किडनैप किया। क्या किडनैप? हमारा कहा मानेगा तो बर्थडे मनाएगा, और अगर नहीं मानेगा तो माता
दोनों में से क्या पसंद है जल्दी डिसाइड कर, मैं बाद में फोन करूंगा। हेलो हेलो, क्या हुआ जी? बात क्या है बताइए। हमारी बेटी सहस्रा को किसी ने किडनैप कर लिया है सुमित्रा। किडनैप किया है? हाँ, किडनैप। भगवान, अब आखिर क्या हमारी करें? बेटी को क्यों किडनैप किया है? समझ में नहीं आ रहा। तुम बहुत सही टाइम पे आए हो। सहस्त्रा को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिक्र मत करो मामा, भले ही मेरी जान चली जाए, सहस्रा को लेकर जरूर आऊंगा। तुम्हारी जान देने से सहस्रा वापस नहीं आएगी बेटा, पैसे देंगे तभी आएगी। मेरी प्यारी बच्ची, हमें ये पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बेटी चाहिए, मेरी बेटी चाहिए। हेलो, तो क्या फैसला किया? इंतजाम हो गया है, बताओ पैसा कहाँ लाना है मुझे? माधवपुर राइट साइड, अकेले आना होगा। 1 घंटे के अंदर। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। जॉन, ए जॉन, अरे कहाँ है जॉन? अरे कहाँ है सुबह यार? बेटी, तू आ गई बेटी, मेरी बच्ची। शुक्र है ऊपर वाले का, तू सही सलामत आ गई। बस ये समझो, आज तुम्हें दूसरा जन्म मिला है बेटा। आज की पार्टी हम बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। सहस्रा, जा बेटा, तैयार होकर आ जा। ये कैसे हो गया? काम तो पूरा हो गया था, पता नहीं छोटे ये सब कैसे हो गया। सारा गेम उल्टा हो गया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो, आपने कहा था कि आज की पार्टी बहुत ग्रैंड होगी, तो इस बार आप क्या गिफ्ट दोगे उसे? अपने दोस्त मोहन राव के बेटे के साथ सहस्रा की शादी का ऐलान करूंगा। इससे बड़ा तोहफा उसके लिए और क्या हो सकता है? ये बहुत ही सही फैसला लिया है। ठीक है, केक काटने का वक्त हो गया है, आप नीचे आ जाइए। ओके। वाओ, इट्स सो कूल। जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। नो डैडी, आई एम देयर। नो, बी स्ट्रांग, प्लीज हिम्मत रखिए डैडी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। माँ प्लीज रोइए मत, प्लीज बैठ जाइए, डैडी को कुछ नहीं होगा, उनका इलाज चल रहा है ना, प्लीज। उनको होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, अंदर जाइए। सहस्रा, 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 बेटी। डैडी,
सहस्रा बेटी, मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी को अपने घर से दुल्हन बनाकर विदा करना चाहता था। करोड़ों रुपए कमाए मैंने, मैं भी तुझे दुल्हन के लिबास में देखे बिना ही जा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं होगा डैडी, मैं हूं ना। वादा करो बेटी, मेरे जाने के बाद तुम मेरा सपना पूरा करोगी। आज तक मेरे अपनों ने मुझसे सिर्फ मतलब का रिश्ता रखा है बेटी, उन पर कभी विश्वास मत करना। बेटी सहस्रा, मेरा दोस्त है मोहन राव, तुम उसके लड़के से शादी कर लेना। मैं उससे तुम्हारी शादी करवाना चाहता था बेटा। आपका हर सपना मैं पूरा करूंगी। बेटी सहस्रा, मैं वादा करती हूँ डैडी। सहस्रा। डैडी, डैडी, अरे भाभी, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ बैठी हो। जो चले जाते हैं वो लौट के नहीं आते। बिल्कुल सही, सही बात कही। मैं भी वही समझा रहा था। 4 दिन पहले मुझे फोन करके कहा आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाए बस, लेकिन उसके पहले ही ये सब हो गया। 4 दिन पहले तो उन्होंने फोन करके मुझसे कहा था, और ये बात उन्होंने मुझसे डायरेक्टली कही थी कि यादगिरी को मैं अपने घर का दामाद बनाना चाहता हूँ। पर अफसोस, ये खुशियाँ देखने से पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए। मेरी बेटी का रिश्ता दूसरी जगह तय हो। क्या कहा? कहीं और रिश्ता हुआ है? अगर ऐसा होता ना तो भैया मुझे पहले बताते। हाँ, यही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। हाँ? कि उसी लड़के के साथ इसकी शादी। क्या कमी है? मुझ में क्या कमी है? ये जितना पेट्रोल जलाते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अपने घर के नौकरों को देते हैं। अगर मेरे साथ इसकी शादी नहीं हुई तो मैं कहीं और भी नहीं होने दूंगा। किसी और की तरफ आंख उठाकर देखी तो उसे जिंदा गाड़ दूंगा मैं। ये बताओ क्या कमी है मुझ में, बताओ। आज तो प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, उसी में भलाई है। क्या यही तुम्हारा सपना है? सपना नहीं बहन, हमारा हक है। आपका सपना हो या हक हो, उसे पूरा करने के लिए क्या मेरी ही बच्ची मिली है? मैं आज ही वकील साहब को बुलाकर उनकी सारी दौलत आपके नाम कर देती हूँ, ठीक है ना? दौलत मिल के उसके बाद शादी ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या समझती हो हम दौलत के लिए पीछे पड़े हुए हैं? सुन लो, तुम्हारी बेटी बदनाम हुई है, फिर भी मेरा लड़का उससे शादी करने को तैयार है। हम इज्जत देना चाहते हैं और तुम हो कि माँ बेटी दोनों सुन लो, किसी और से शादी कैसे होती है मैं भी देखता हूँ। जल्द से जल्द मोहन राव जी को बुलाकर मैं शुभ मुहूर्त निकालती हूँ बेटा। मे आई कम इन सर? कम। आओ बैठो। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। सहस्रा, तुम्हारे जो एक सरपस्त थे वो चले गए। अब एक बिना सरपरस्त लड़की की जिंदगी जानती हो कैसी होती है? एक बस स्टैंड में जैसे कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स खुला हो या रोड की साइड में कोई डस्टबिन पड़ा हो। अगर ऐसी दिशाहीन जिंदगी हो जाए तो पता है क्या होता है? उसका मजा लूटने के लिए वो किसी फार्म हाउस में रास लीला रचाने वाली रसिका बनकर रह जाती है। तो अगर तुम हाँ करो तो मेरे फार्म हाउस में हम रास लीला रचा सकते हैं। What? मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। आएगी, जरूर आएगी। मेरे ही फार्म हाउस पे ये अपनी रास लीला रचाएगी। क्या हुआ शस्त्रा? कुछ नहीं। क्या यार, सभी की जुबान पे तेरी शादी की चर्चा चल रही है, फिर हमसे ये बात क्यों छुपाई तुमने? इतनी सारी दौलत होते हुए भी मुझे पल भर के लिए सुकून नहीं है। ये दौलत मेरी दुश्मन बनी हुई है। मेरे डैडी की आखिरी इच्छा, उन्होंने मेरा रिश्ता तय किया था। जल्द से जल्द घर बसाना होगा। तूने अपने होने वाले दूल्हे को देखा है ना? फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम एक साथ स्कूल में पढ़े। अच्छा, ओहो, तो ये कहानी बचपन से ही शुरू हो चुकी थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, आज शादी के दिन भी तेरे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है?
अगर आज डैडी होते तो कितना अच्छा होता। छोटी मालकिन, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दूल्हे राजा चल बसे। जानबूझकर हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अनजाने में पता नहीं कौन सा पाप हो गया है। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप बताइए ना ज्योतिषी जी। पहले हमारी बच्ची का किडनैप हुआ था, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। 2 दिन पहले हमारी बच्ची की जिस लड़के के साथ शादी होने वाली थी, वो लड़का इस दुनिया से चल बसा। क्यों? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बहन, ये सारा खेल भाग्य के चक्र का है। वो सदा घूमता ही रहता है। काल हमेशा उसके साथ चलता रहता है। तुम्हारे पिछले जन्म के किए हुए कुछ पापों को तुम्हें इस जन्म में सूद समेत चुकाना पड़ रहा है, और तुम्हारे उन पापों के कुछ अंश तुम्हारे अपनों को भी चुकाना पड़ रहा है। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे विरुद्ध है। इसका उपाय ये है कि आप अपनी पुत्री को भाद्रपद के शुक्रवार के दिन वैष्णो देवी के मंदिर में यदि दर्शन कराएंगी तो उनकी असीम कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, और साथ ही सारे दोषों का निवारण भी होगा। उसके बाद इस बच्ची के जन्म कुंडली से मेल खाने वाला कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसका विवाह करवा दीजिए तो अति उत्तम। मां की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। अब आप जा सकते हैं। ठीक है ज्योतिषी जी। शुभम भवतु। ये सब क्या है माँ? ये पूजा, तांत्रिक, फेरे, हम लोग कुछ समय वेट करेंगे तो क्या चला जाएगा? हाँ, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखती। ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं कहते बेटी। यहाँ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है। इस संसार में बिना वजह के दिन रात भी नहीं होते। हम पर भी ये नियम लागू है बेटी, इसीलिए तो हम जी रहे हैं। हमें मानना ही पड़ेगा। चल। राजतनय श्रीरंग धामेश्वरी दाशी बुध समस्त देव बृहदालोकैक दीपांकरम। हाथ आगे करो। मेरी बच्ची के नाम से पूजा अर्चना कीजिए। हाय। हाय। आप इंश्योरेंस कलेक्शन का काम करते हैं ना? जी हाँ। क्यों? हर एक्सपीरियंस के पीछे एक टचअप होता है, उसमें अभी भी आप कच्चे हैं। आपको और एक्सपीरियंस की जरूरत है। मेरी सलाह को आप गलत मत समझिएगा। आपको जिंदगी में जरूर कामयाबी मिलेगी। डेफिनेटली आपकी कोशिश वर्कआउट होगी। थैंक यू। कार्तिक। हाँ माँ। तू पीजी में क्यों रहता है बेटा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास चलाकर जैसा तैसा कमा लेता है ना तू, तो फिर पैसों के लिए ये प्रसाद बांटने का काम क्यों करता है? कोई भी काम छोटा नहीं होता है माँ। हेलो। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। आप जरा इन्हें चेक कर लीजिएगा। ओके। घबराने की कोई बात नहीं है ना? You don't worry, we'll take care of him. Okay. What happened?
डोंट वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर। डायबिटिक पेशेंट हैं, उनका शुगर लेवल हाई हो गया था इसलिए बेहोश हो गए थे। आप यहाँ डॉक्टर हैं क्या? या वो आपके कौन है? एक्चुअली वो हमारे मंदिर के पास ही रहते हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई इसीलिए यहाँ लेके आ गया। और आप? पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास और सेमिनार्स कंडक्ट करता रहता हूँ। उस मंदिर के पुजारी मेरे पापा ही हैं। बाबूजी बाबूजी कुछ तो दे दो बाबूजी, मेरी बात नहीं हूँ। अरे मैं मांग तो रहा हूँ, तू चुप रहे ना। अरे दे दो ना बाबूजी। अरे तू कहाँ जा रहा है? बाबूजी बाबूजी कुछ दे दो बाबूजी। अभी तक तुम सोई नहीं? बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं माँ। हाय। हाय। ए हटो, जगा दो, भाई आ रहे हैं, हटो। देवी माता, तूने किसी तरह मुझे एमएलए तो बना दिया। अब मेरी लिकर सिंडिकेट में हिस्सेदारी और जुए के क्लब की परमिशन दिलवा दे तो 6 वाइन शॉप और 3 क्लब के साथ साथ तेरे लिए एक मंदिर भी बनवाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दे माता। एमएलए साहब सब कुशल मंगल? हाँ बिल्कुल। क्यों प्यारे, कैसे हो? एमएलए होने के बाद स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और ऐसे अच्छे कामों को छोड़कर आप ये क्या मांग रहे हैं? ब्रांडी शॉप और क्लब बनाऊंगा करके आप वादा कर रहे हैं। ओहो, जनता के वोट्स का आप नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं? आपका हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बेटी, एक अच्छे घर से रिश्ता आया है बेटी। अभी अभी आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करके काम ज्वाइन किया है। नाम उसका कल्याण है। माँ, लास्ट टाइम की तरह इतनी जल्दी क्या है? ऐसी बात नहीं है बेटी। ज्योतिषी जी ने बताया था ना कि जल्द से जल्द शादी करवा दीजिए। पहले मैं तुम दोनों की कुंडली उन्हें दिखाऊंगी। अगर दोनों ने मेल खाया तभी मैं आगे बात बढ़ाऊंगी। ठीक है मामा, जैसी मर्जी। बहुत अच्छी लग रही है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा था वो आएंगे। क्या? वो लड़का? अरे मुझे भी तो देखने दे। आज लड़का तुम्हें देखने नहीं आ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। उनकी ड्यूटी लगी है इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। कोई अच्छा दिन देखकर वो खुद यहाँ चला आएगा। ओके।
सहस्त्रा कहाँ है? उसका यहाँ बहुत जरूरी काम है, उसे जल्दी यहाँ भेजो। हाँ। मैंने खुद अपनी हार्ट बीट चेक की तो मेरी हर धड़कन से सिर्फ तुम्हारी ही आवाज निकली। टेस्ट करके देख लो या कान लगा के देख लो, सिर्फ तुम्हारी ही आवाज नजर आएगी। तुम्हें परमिशन दी तब भी तुम नहीं समझी, तुम्हें हैसियत समझाई तो भी तुम नहीं समझ पाई, तुम्हारा नाम रिकमेंड किया तो तुमने ठोकर मार दी। नो सर। अब तुम ठोकर नहीं मार सकते। देखो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे ठोकर मार के दिखाओ। मुझे ठोकर मारो, ठोकर मारो। पता नहीं क्यों मैंने तो अभी देखा, लेकिन पता नहीं कार्तिक, कहाँ हो तुम? कार्तिक, कार्तिक, क्या बात हो गई? इतनी अर्जेंटली बुलाया हमारे मुझे? हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर की डेथ हो गई। अरे बाप रे, कैसे? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय सहस्रा। आप? आई एम कल्याण। जब शादी की बात तय करनी थी तब आमना सामना नहीं हुआ। आज काम के सिलसिले में सामना हुआ तो हमारी मुलाकात हो गई। मैं पुलिस वाला हूँ तो घबराना मत। बाय द वे, ये कौन है? ये कार्तिक है, मेरे फ्रेंड। ओह, हाय कार्तिक। हाय। सो आपके बारे में जानने के लिए होटल में बैठना पड़ेगा। बता क्या कर रहा था तू? हाथ मत उठाओ, मैं भी मार दूं। तो क्या मर्डर करेगा? उस डॉक्टर को मरवाने वाला तू ही है ना? और उस दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट, सारा खेल तूने ही खेला है ना? बता, एक्सीडेंट तूने ही करवाया था ना? सहस्रा से मेरा रिश्ता तय हुआ है, वो मेरी बीवी बनने वाली है। कान खोल कर सुन ले, दोबारा अगर कोई ऐसी हरकत की ना तूने तो इसी बंगले में उल्टा लटका कर तेरी खाल खींच लूंगा, याद रखना। सर, मैंने स्पॉट पर पूरा चेक कर लिया, लेकिन अभी तक क्लियरली कुछ पता नहीं चला। सर, एक छोटी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो।
तो क्या बात है? आपको तो पता है उसके साथ मेरा। ओके श्योर, गो अहेड। सर, केस को मैं टेकअप कर रहा हूँ। प्लीज इंक्वायरी होने तक अरेस्ट नहीं करूंगा। ओके कल्याण, तुम अपना केस कंप्लीट करो, हम बाद में बात करते हैं। डेफिनेटली सर। सहस्रा, एक्चुअली हुआ क्या था? पता नहीं, मैं सोई हुई थी। वो कब आया कुछ पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि कोई स्पार्क खिड़की से अंदर आकर उसके सिर को छुआ और वो मर गया। What? तुम सपना देख रही हो? खिड़की से स्पार्क आया और वो कैसे मर गया? इसका क्या मतलब है? ये बात तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। जब ये घटना घटी उस वक्त कोई और भी वहाँ था? सहस्रा, देखो तुम डरो मत। सच्चाई क्या है ये खुलकर बताओ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको लगता है ये सब मैंने किया है? किडनैप का मामला है और सीनियर डॉक्टर के मामले में भी तुमने ऐसा ही जवाब दिया। ऐसा क्यों कह रही हो ये मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा इरादा क्या है? आखिर आप चाहते क्या है? सहस्रा, तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है और तुम कोई सच्चाई छुपा रही हो या फिर तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो। शक की नजर से तो पहला वाला ओके है और दूसरा वाला शक पैदा करता है। सच में तुम्हें कुछ नहीं पता ये जानने के लिए तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना होगा। वहीं पर पता चलेगा तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या छुपा है। तुम खुद एक डॉक्टर हो। चलिए। Look at my hands. Look at my hands. Slowly close your eyes. Slowly close your eyes. बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सहस्रा। तुम्हारी एज? 23। तुम क्या काम करती हो? वर्किंग एज अ जूनियर डॉक्टर। तुम्हारे कजिन की मौत कैसे हुई? कोई एक स्पार्क आकर उसके सिर को छुआ और वो वहीं खत्म हो गया और मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे सीनियर डॉक्टर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, वो भी इस दुनिया से कैसे चल बसे? मुझे नहीं पता। जब तुम किडनैप हुई थी तो तुम्हें किसने बचाया था? नहीं, कोई आया था। वो कौन था मैं ठीक से देख नहीं सकी। किसी ने आकर मुझे उनकी चंगुल से छुड़ाया था। आंख खोलकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। लगता है वो कहीं छुप गया। ये सारा काम किसने किया होगा? कोई आइडिया? कोई स्ट्रेंजर हो या किसी पर शक हो? वो एक्सीडेंट भी तुम देख सकती हो। गौर से देखकर बताओ और गहराई में जाकर देखो, तुम्हें दिखेगा। ट्राई करो। स्ट्रेंजर, वो एक्सीडेंट। जब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी तब क्या हुआ? डर गई क्या? अरे हमने बता दिया था। वो देख कौन है? तू? हे, डर गई ना? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी।
ओह माय गॉड, तुमने ऐसा क्यों किया? पहले तुमने मुझे डराया था, आज मैंने डराया। कौन है ये? वीरैया, 35 years। बुटाईगुड़? बुटाईगुड़ तो मेरे गांव के पास में है। अरे इसकी सूरत तो देख यार, इसकी सूरत से अच्छा लाश की सूरत है। इतनी डर गई है। अरे यार, क्या हुआ तुझे? यार मैंने सपना देखा, मैं मर रही थी। हाँ? अरे यार, शाहरुख खान के साथ डांस करते हुए मैंने सपना देखा, लेकिन वो कहाँ है? ये तुम सब क्या बोल रही हो? अब तक मैंने जो भी सपने देखे हैं वो सारे सच हुए हैं। निक्की, हम मेडिकल की दुनिया में हैं, फिर तू अंधविश्वास में क्यों है? जब मैं 10th में थी तब मैंने फर्स्ट आने का सपना देखा था। सच में मुझे फर्स्ट रैंक मिला यार। इस कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा ये मैंने पहले ही देख लिया था। और अब मैं खुद को मरी हुई सपना देख रही हूँ। तेरे दिमाग में भूसा भरा है, चल सो जा। निक्की, शाहरुख खान के साथ डांस करने का टाइम है यार, सो जा प्लीज। तुम सब यहाँ आने के लिए तैयार हो ना? हाँ। तो सारा लगेज गाड़ी में लोड कर दो और मेरे गांव आ जाओ। तेरा गांव? तुझसे दोस्ती निभाते निभाते वैसे ही परेशान हो चुके हैं, अब ये तेरा नया नाटक क्या है? हाँ, कह रही है मेरे गांव आ जाओ। प्लीज सहस्रा, मैंने डैडी को बता दिया है कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो। तुम्हें यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा गांव कितना खूबसूरत है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुम लोग नहीं आए ना तो समझ लेना फ्रेंडशिप खत्म हो गई, समझी? हम तो फंस गए यार, क्या करें? चले? चलो चलते हैं। नहीं 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 नहीं, नो यार, चल ना। सब अच्छा ठीक है। रुको यार रुको, मैं ट्राई करती हूँ ना। हाँ मैं ट्राई करती हूँ। ओके 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 ओके, चलो शुरू करो। जब ये दबंग बोलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। मैं ऐसा ही हूँ। सलमान जी, अगर मैं बोलूँगी नहीं तो आपका इंटरव्यू कौन लेगा? मम्मी मुझे डर लग रहा है। हाँ तो मैडम, फिल्मों में और मॉडलिंग में क्या फर्क है? वो क्या है ना सलमान जी, एक ही काम के दो हिस्से हैं। क्या नहले पे तहला जवाब दिया है तुमने। तो क्या मुझे ऑस्कर के लिए ट्राई करना चाहिए? वो क्या है ना सलमान जी, उसमें तो आपका हक बनता ही है। मम्मी मुझे मिनरल वाटर ला कर दो ना। अब्रॉड में बिकनी का फैशन ज्यादा है ना मैडम? बिल्कुल सलमान जी, वहाँ लड़कियों को ज्यादा गर्मी होती है। वहाँ बीच ज्यादा रहते हैं ना, इसलिए। बीच यहाँ नहीं है क्या? लोग सद्भावना को छोड़कर संप्रदाय को अपना रहे, ऐसा क्यों है मैडम? मैं आपको बताऊं सलमान जी, ऐसा करने वालों को करोड़ों रुपया अंदर करने को मिलता है और फैंस भी बढ़ जाते हैं। ये छीना झपटी वो लोग क्यों करते मम्मी? तुम तो चुप ही करो बेटी, राजनीति से तुम्हें क्या लेना देना? क्या हुआ? कैसे ड्राइव कर रही है? देख तो। ये क्या हुआ? पता यार कैसे हुआ? क्या हुआ? गाड़ी का फ्रंट टायर पंक्चर हुआ है। ओफो, गाड़ी तो तेरी जैसी हट्टी कट्टी है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? स्टेपनी है क्या यार? हाँ, बदली करने का सारा इंतजाम है। तो फिर बदल ना। बहुत प्यास लगी है यार, और हमारे पास पानी भी खत्म हो गया है। अब क्या करें? प्यास तो मुझे भी लग रही है। आसपास कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, ट्राई करो ना जाकर। मैं जाकर पानी का इंतजाम करती हूँ, तब तक तुम लोग टायर बदल लो, ठीक है? ये काम हम दोनों कर लेंगे। तुम लोग जल्दी से पानी ले आओ, ठीक है? ओके। दरअसल हम लोगों को बहुत प्यास लगी है, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? वहाँ मिलेगा।
जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कितना अजीब सा आदमी था। इसका चेहरा तो इतना भयानक था, मैं डर ही गई। तूने उसका चेहरा देखा? कितना भयानक लग रहा था ना। सच्ची यार। क्या चाहिए बेटी? हम लोगों की गाड़ी का टायर रोड में पंक्चर हो गया है। बहुत प्यास लगी है। यहाँ कहीं पीने का पानी मिलेगा क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी ला देता हूँ। ठीक है ना तू? बोला। ये लो बेटी पीने का पानी। तुम लोग इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? इनकी मौत कब हुई? कल रात को बेटी एक्सीडेंट से मर गया। ट्रक ड्राइवर था, बेचारा जवानी में ही चला गया। अब हम चलते हैं। हाँ चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। अंजुआने के पास। Oh my God, जल्दी चलो। फोन नहीं उठा रही है। अरे फोन नहीं उठा रही है यार। फिर से करना ट्राई। सहस्रा। हाँ सहस्रा बोल। अंजू आर यू ओके? हाँ ओके। क्या हुआ? अंजू मेरी बात ध्यान से सुन। हमें पानी कहाँ मिलेगा ये एक शख्स ने बताया था, याद है? हाँ वो भूत जैसा ही लग रहा था। क्या हुआ? अरे वो भूत जैसा नहीं लग रहा था, वो सच में भूत था। संभल के, तुम लोग संभल के रहना। गाड़ी का टायर बदलना है। तुम कौन हो? मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूँ। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अच्छा ये इलाका बहुत ही खतरनाक है।
यहाँ कई आत्माएं जान लेने के लिए भटकती रहती हैं। इसका इलाज करवाना पड़ेगा। इसकी हिफाजत के लिए अपने पास रखो। हर 10 मिनट में इसे पिलाते रहो। इस पर आत्मा सवार है, तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। यहाँ पास ही में एक वैद्य भी हैं और तांत्रिक भी हैं जो हमारे गुरु हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरु जी का आश्रम है। सबसे पहले इन्हें वहां लेकर चलना होगा, तभी ये बच पाएंगे। 2 किलोमीटर की दूरी पर है आश्रम। आराम से चलाओ बेटा। ये इलाका बहुत डेंजर है यार। सच कहा यार। ये क्या कर रहे हो? मुझे बांध क्यों रहे हो? मंजू, तू गलत मत समझना हमको। मुझे बाथरूम जाना है। कम ऑन, चलो चलो आ जाओ। अब इसकी जान को कोई खतरा नहीं ले जाइए। गेट अप अंजू। आजा। ए हाय। हाय। क्या यार इतना लेट क्यों हुआ? और तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो? अब बस करेगी? अच्छा, मुझे डराने में मजा आया था ना? आज तुम लोगों के चेहरे पे डर दिख रहा है। चुप कर यार, तुझे मजाक लग रहा है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, पहले तुम सब लोग फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। शाम को हम लोग फार्म हाउस जाएंगे, ठीक है? ओके? हाँ, चलो ठीक है। वाह, कितना अच्छा फार्म हाउस है। सुपर है यार एक्चुअली।
लास्ट बॉल, ओके? वहाँ देखो, वहाँ जो कुआं दिख रहा है ना, उसे मौत का कुआं कहते हैं। मैं रात में देख सकती हूँ, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। यस, मतलब तेरे अंदर का सारा डर निकल गया है। ये तू क्या बोल रही है? ऑलरेडी मौत से खेल कर आए हैं, अब फिर से खेलना जरूरी है क्या? ऐसी बात नहीं है। मान लो तुम डरती हो। कहना क्या चाहती है? उसमें भूत है क्या? क्या मैं उसे देख कर आऊँ? वो मुझे मार देगा क्या? चल मैं देख कर आती हूँ। चलो जाओ। अगर मुझे भूत नहीं दिखा ना तो समझ ले तू, तेरी अच्छी खबर लूंगी मैं। जल्दी पकड़, वहाँ पर है। कम ऑन, जल्दी कर। देखा? हाँ, इसमें तो कुछ नहीं है। क्या हुआ? कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं, कुछ नहीं दिखा मुझे। तो फिर इस तरह चिकती हुई क्यों आई तू? मजाक किया मैंने तेरे साथ। ओहो, तो तुझे कुएं में कुछ नहीं दिखा? कुछ नहीं दिखा मुझे। सच में नहीं दिखा? तू एक ही बात क्यों पूछ रही है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं जानती हूँ तुझे दिखा है। कुछ नहीं दिखा मुझे। दिखा है। नहीं दिखा है मुझे। मैं कह रही हूँ दिखा है। सुनो तो, अंदर बॉल आई है क्या? बॉल गया भाड़ में। तुझे क्रिकेट खेलने का इतना ही शौक है तो जाकर इंडिया टीम के लिए खेलना। यहाँ पर क्यों खेल रही है? तो इतनी सीरियस क्यों हो गई? बॉल से डर गई क्या? अचानक धड़ाम से आवाज आकर शीशा टूट गया तो कोई डरेगा नहीं क्या? क्या हुआ इसे? अरे इसे कुएं में कुछ दिखा, इसीलिए बहुत डर गई है। मैं बिल्कुल नहीं डरी। बैठकर हम लोग कोई अच्छा सा गेम खेलते, समझ गए तुम लोग? बैठकर खेलने वाला गेम कौन सा है? यहाँ तो कोई गेम नहीं है। चेस नहीं है, कैरम नहीं है, कार्ड्स नहीं है। स्पिरिट गेम खेलते हैं। स्पिरिट गेम? स्पिरिट गेम कुछ नहीं होता है, खेलते हैं ना यार। कुछ नहीं होगा, मान लो मेरी बात। नो, चलो खेलते हैं, बहुत अच्छा गेम है। नहीं, चलो ना, चलो। नहीं यार, मुझे नहीं खेलना, प्लीज। नहीं, आओ तो, मेरी बात तो मानो। ओह, ये पागल भी ना। बताओ किसे बुलाए? माइकल जैक्सन? डेंजरस। सुंदर को बुलाते हैं। हाँ, वो तो बूढ़ा है यार। किसी जवान आत्मा को बुलाते हैं। फिर ब्रह्मानंद को बुलाते हैं। अरे बेवकूफ, वो भी जिंदा है। ऐसा है क्या? हाँ, मुझे याद आया, जिसे मॉर्चरी रूम में देखा था, वो वीरैया, उसे बुलाते हैं। हाँ, ठीक है, बुलाते हैं। हाँ। ये क्या यार, कॉइन तो अपने आप घूम रहा है। दे दो, जब ये तो कुछ कह रहा है। फोन जल्दी जल्दी। इसका क्या मतलब? Someone will die. गेम को क्लोज कर देते हैं। ये गेम क्लोज करते हैं यार। हाँ। Shit!
मुझे बचा दो सर, सर बचा लो, सर बचा लो सर मुझे। जल्दी रस्सी लेके जाओ। जल्दी सर। खींचो खींचो खींचो। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मुझे छोड़ दीजिए सर, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं गलती से कुएं में गिर गया था सर। सर सर छोड़ दीजिए। यही है सर, यही है। मैंने कुछ नहीं किया सर। यही है वो। क्या किया सर? क्यों मारा तूने? नहीं सर, नहीं चलो इसके अंदर, इसका रिमांड लेंगे। चलो मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं रमैया हूँ सर, वो मेरा छोटा भाई वीरिया है, किसी के साथ उसका झगड़ा था सर, उस झगड़े की वजह से वो मारा गया। मैं उसका अंतिम संस्कार करके लौट रहा था, तब ये लड़कियां मुझसे टकरा गई थी, ये मुझसे लिपट गई थी। जब मैंने देखा तो ये डर गई और डर की वजह से ये वहाँ से भाग गई। मैं भी डर गया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता सर, मुझे जाने दो सर। सर वो हर रोज मुर्दाघर में फूल चढ़ाने जाती थी। उसी दौरान उसके साथ ही हादसा हुआ था, जिससे वो बहुत डर गई थी। ये बात जब उसने ड्राइवर को बताई तो उन्होंने एक आइडिया दिया। वीरैया उसी शौक में मारा गया। जो कुछ भी तुमने कहा है हमसे और यहाँ जो कुछ भी हुआ है, उनके बीच कुछ लेना देना नहीं है। कुछ और हटके बताओ। वो तुम जानती हो वो क्या राज है सहस्रा, हमें बताओ। मेरे जूनियर डॉक्टर के साथ मैं कैंप गई थी, तब वहाँ चिंतापल्ली संस्था और वो आरबट किला, और वहाँ पर वो कुमकुम 8 दिशाओं पर बिछाया गया था मायाजाल। हाँ सहस्रा, और बताओ। मायाजाल, मायाजाल, वो मायाजाल। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, मेरे भी करेंगे ना? सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, भगवान हर किसी की मनोकामना पूरी करता है। मतलब हम सच्चे मन से जो कुछ मांगेंगे वो पूरी होगी ना? बेटा, तुम्हारे जैसे ही एक बच्चे ने घोर तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए। बच्चे ने कहा, भगवान मुझे 10 लाख रुपए दे दो और वो पैसे कभी खत्म ना हो। तब भगवान ने कहा, जो इस माया जाल में आया है उसे एक दिन जाना है। उसके बाद उस भगवान ने बच्चे से क्या कहा जानते हो? तुम्हें 10 लाख रुपए दिए तो ये बताओ कि वो कितने के समान होंगे। तो बच्चे ने कहा 1 रुपए के समान है। फिर उस भगवान से बच्चे ने कहा, भगवान मुझे 1 रुपए प्रसाद के रूप में दे दो। तब भगवान ने उस बच्चे से कहा, ये तुम्हारे लिए 1 मिनट के लिए है। बाप रे, सिर्फ 1 मिनट के लिए? कार्तिक, कार्तिक! अरे क्या हो गया? सभी मुझ पर शक कर रहे हैं कार्तिक। ये सब कुछ कैसे हुआ मैं खुद नहीं जानती हूँ। सच्चाई बताने के बाद भी सब मुझ पर शक कर रहे हैं। कार्तिक, इससे कहो ये यहाँ से चली जाए। दोबारा कभी मेरे लड़के से मिलने की कोशिश मत करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? क्योंकि इसके साथ जो कोई भी रिश्ता जोड़ेगा या हमदर्दी जताएगा वो मारा जाएगा। जो इससे प्यार करेगा या इससे शादी करेगा उसकी फौरन चिता जल जाएगी। कहो ये सच है ना? तुम्हारी पैदाइश का ग्रह नक्षत्र ऐसा है, जब से तुम पैदा हुई हो तब से पंचभूत तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा। वो कौन और कहां है या कैसा है ये किसी को नहीं पता। वो तो तुम्हें देख चुका है।
लेकिन तुम उसे नहीं पहचान पाए। किसी ने तुमसे सच्चाई बुलवाने की कोशिश की, वहां तक पहुंचने की भी कोशिश की, पर वो सब असफल रहे। सच कहा आपने। जब हमने सच्चाई जानने की कोशिश की तब इसने चिंतापली संस्था आटपट किला का नाम लिया और इसके आगे कुछ पता नहीं पाई। तो फिर वहां अवश्य कुछ न कुछ है। इसे आप अपने साथ वहां ले जाइए, शायद वहां पे इसका कोई हल मिल जाए। चलिए। चलिए। बाबूजी, आपकी बातों से मुझे लगता है एक दिन मेरी भी मौत आनी है जो अभी तक आई नहीं है। इसका मतलब मुझे कुछ और काम करना बाकी है, वही करने में जा रहा हूं बाबूजी। कल्याण, आसपास कोई होटल या ढाबा नहीं है क्या? बहुत भूख लगी है। चलो यार, चलकर देखते हैं कि ढाबा मिलता है या नहीं। दो दिन हो गए, कुछ भी नहीं मिला। उधर कोई है? क्या? कोई भी तो नहीं? नहीं, कोई है वहाँ। तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग यहाँ आए, तुम्हें भेजा गया है। लेकिन आप कौन हैं? ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सारी सच्चाई जानने वाला। किसने किया? दूर टीले पर बैठे हुए उस अघोरी ने। वर्षों पहले हमारा ये गांव हरियाली से भरा खुशहाल गांव था, और उसकी वजह हमारे गांव के मेहनती किसान और देवता स्वरूप इस गांव के जमींदार रुद्र नरसिम्हा जी थे। सब कुशल मंगल है ना? आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए हमारी देवी को ऊपर वाले ने हमारी अर्धांगिनी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। आश्चर्य होता है ना, हम बेऔलाद थे और ऐसे में भगवान ने एक ऐसा चमत्कार किया कि हमें संतान दी। परदादाओं के जमाने से हमारे पास 14 गांवों में 500 एकड़ जमीन है, और आपके पूर्वज भी हमारे परदादाओं के साथ ही काम किया करते थे, और वो परंपरा आज भी जीवित है और मैं जीवित ही रखूंगा। उस जमीन में आप लोगों के नाम करूंगा। दस्तावेज आपको जल्द मिल जाएंगे। एक दिन मेरी भी मौत आनी है, आई नहीं, और इसका मतलब ये हुआ मुझे और कई काम करने हैं, और इसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। उम्मीद है आप मेरे साथ हैं। नमस्ते। नमस्ते। चिनप्पा, अब मुझे जरा आराम करना है। तुम जरा बाहर जाओ और बाकी चीजों का ध्यान रखना। मालकिन ने आज भी व्रत रखा है? जी मालिक, मालकिन ने अभी तक कुछ नहीं खाया, वो आप ही का इंतजार कर रही हैं। क्या किस्मत पाया यार, जो कोई भी उस जमींदार की बीवी की सूरत देखेगा ना, वो उसी जगह पे बेहोश हो जाएगी, इतनी खूबसूरत है। ऐसा क्या है उसमें? ऐसा क्या है क्या मतलब, जो काशी में जाकर जितना पुण्य कमाता है ना, उसके बारे में जो कोई भी गलत सोचेगा उसे उतना ही पाप चढ़ेगा। वैसे आज तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। मेरे दादा के जमाने से उस घर की औरतों की सूरत किसी ने भी नहीं देखी है। आपके कहने पर मैंने अपना जमीन का एक टुकड़ा हमारे गांव वालों के नाम कर दिया है, और इसके कागजात जल्द तैयार हो जाएंगे।
लेकिन जमींदार के साथ हमेशा रहने वाला गूंगा चिन्नप्पा अंदर और बाहर की सब रात जानता है। बहुत किस्मत वाला है। बदकिस्मती से वो गूंगा बन के पैदा हुआ, फिर भी अपनी किस्मत बहुत अच्छी लिखवा के लाया है। अरे उस घर का नौकर बनने का उसे मौका मिला। सुनिए, अगर इजाजत है तो हम घूंघट उठाएं। क्या बात है? माफी चाहता हूँ मालिक, आसपास ओले पड़े हैं, इसीलिए कुछ लोग आपके पास मदद के लिए आए हैं। वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। अभी इतनी रात को? नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्कार, बैठिए। कहिए, इतनी रात को कैसे आना हुआ? आप तो पूरे दिन प्रजा का दुख सुख जानने के लिए घूमते ही रहते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ क्यों आए हैं ये नहीं, आप क्या चाहते हैं ये बताइए। नहीं छोटे महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको खुलकर बताता हूँ। आप अपनी जमीन से इस तरह मजदूरों को हिस्सेदारी देते रहेंगे तो फिर हमारे यहाँ कोई मजदूर काम करने क्यों आएगा? आज ओले पड़े हैं, हमें कोई मजदूर नहीं मिल रहा, हमें खुद ही काम करना पड़ रहा है। आपके दान धन को फौरन रोक दीजिए महाराज। आप बहुत गलत सोच रहे हैं वेंकटराव जी। 1 एकड़ में एक परिवार आराम से जी सकता है ना? हमारे मजदूरों को हमने जीने का हक दिया है। आपको उससे जलन नहीं होनी चाहिए। जिसे 6 फुट जमीन चाहिए उसे 600 एकड़ की क्या जरूरत? आपको बस जमीन हड़पनी है और उनको जमीन पर खेती करनी है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए। आप भी मेरे रास्ते पर चलिए। मेरे काम हो सकता है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। आप लोग जा सकते हैं। हाँ, क्या हाल है चिन्नप्पा? आजकल तो दिखाई नहीं देता। तुम्हारे वाली कहीं बाहर गए क्या? हाँ, ठीक है, रहने दो। अरे चप्पल पहन के आ जाओ, हाथ मुंह धो लो, फिर तुम्हें बढ़िया खाना खिलाता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ए चिन्नप्पा, ए चिन्नप्पा, बचपन में ही तेरे माता पिता चल बसे, तब से मैं ही तेरा सब कुछ हूं। तू मुझसे कोई बात मत छुपाया कर। तुझे कोई तकलीफ है तो बेझिझक बता सकता है मुझे। चल पहले खाना खा। पार्वती, जल्दी से दूध ले आओ। पार्वती
ओ चिनप्पा, तुम अभी तक यहीं हो? वैसे भी कुछ काम नहीं है, मैं भी आराम कर रहा हूं, तुम घर जा सकते हो। नहीं मिलेगा, नहीं होगा, चला जा। जो सपना देख रहा है वो पूरा नहीं होगा, असंभव, चला जा। गूंगा मूर्ख पराये धन को वशीभूत करना चाहता है। क्षमा मांग, जिसकी तू कामना कर रहा है उससे क्षमा मांग। आज तक कोई भी उसके पैर का नाखून तक नहीं देख पाया, तू क्या चीज है? क्षमा मांग, लौट जा। कुछ भी कर ले तू, उसके चरणों की धूल तक प्राप्त नहीं होगी तुझे। सारा प्रयास व्यर्थ है। अंतरात्मा की आवाज पर तू अपनी सीमा लांघ रहा है। तू सिद्ध क्या करना चाहता है? उसका नाम अपनी जिह्वा पर लाने के लायक भी नहीं है तू। चाहता क्या है तू? Boom!
सिद्ध क्या करना चाहता है? कुछ नहीं कर सकता तू। उसके खून बहाने के बाद वो अघोरी उसका कहा मारने के लिए तैयार हो गया। उसे पाने के लिए तुझे अग्निचिता से गुजरना होगा। केवल कामना करने से कुछ नहीं हासिल होगा। मेरे सिद्ध किए हुए मंत्रों से तेरा सपना पूरा होगा। पंचभूत तेरे वश में होंगे। अंतरात्मा को जगाना होगा। वो सिद्ध मंत्र तुझे सीखना होगा। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? हाँ? सो जा। अरे चिन्हप्पा, तू कहाँ चला गया था? मैंने पूरे गांव में तेरे बारे में पूछा, बता के क्यों नहीं गया? क्या हुआ छोटे, तेरी तबीयत खराब है क्या? तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तकलीफ क्या है बता तो। बंगला? हाँ।
जमींदार की नौकरानी? क्या कहा? मयूका देवी? उनके बारे में सोच रहा है? तो गलत सोच रहा है छोटे। जो यहाँ के कई गांव के अन्नदाता है, उस नरसिम्हा राव जी की वो इज्जत है। तो गलत सोच रहा है चिन्नप्पा। जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते। चिन्नप्पा, तेरे मन में इतना गलत ख्याल कहां से आ गया? हाँ, तांत्रिक। उनसे तेरी पहचान कैसे हो गई? लेकिन तू मंत्र कैसे जपेगा? देख छोटे, वो सीताराम की जोड़ी है। उनका बुरा मत सोच। देख मेरा कहा मान चिन्नप्पा। मयू, 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 क्या हुआ? जाओ सो जाओ। पुजारी जी, मेरी देवी आज रात को नींद में चलकर कहीं जा रही थी। मैंने उसे रोक तो लिया, लेकिन वो नींद में कैसे चल सकती है? कौन क्या चाहता है? ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है पुजारी जी। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हमारी विपत्ति हमारे आसपास हमेशा घूमती रहती है। ये उसी का प्रभाव हो सकता है, या फिर किसी बुरी आत्मा की कुदृष्टि भी हो सकती है। माँ के मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ एक महान शक्तिशाली ताबीज है ये उसे बांध दीजिएगा। किसी बुरी शक्ति का कोई असर नहीं होगा। देवी, तुम शांत हो जाओ। मैं हूं ना? ये देखो, ये माता का पवित्र तावीज है। अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
अवश्य आएगी। जाओ जाओ। ए चिनप्पा, अब रात को भी गायब रहने लगा है। तेरी मति तो नहीं मारी गई चिनप्पा? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ए, देवता के पास जाने वालों को भक्त कहते हैं। जो खुद देवता बनने की कोशिश करे वो भस्म हो जाता है। जमींदार जी के बारे में बुरा सोचेगा तो तू भस्म हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? हवेली जा रहा है क्या? ठीक है, जा। इतने दिन तू कहाँ गायब हो गया था चिनप्पा? छोटे भाई ने हाँ, छोटे भाई ने खुदकुशी कर ली। ठीक है ठीक है, मुझे कलेक्टर ऑफिस जाना है। मेरी गाड़ी साफ कर दे। क्या हुआ इतनी जल्दी? तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम गाड़ी में बैठो। बैठना। बाग में पानी डाला? ये क्या हमें सहारा हो गए। हमारे मालिक हमें छोड़कर चले गए। स्वाहा मसके मसके गच्छ गच्छ मसके मसके गच्छ गच्छ मयूखाय रक्तयानय वसंकरी महामाये मयूखामय रक्तयानय वसंकरी महामाये मयूखाममा वसंकुरु फट स्वाहा फट स्वाहा
मंत्र का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए। ये अंधेरे में कौन खड़ा है? अंधेरे में जरा कुछ दिख नहीं रहा। यार। अरे तो चिन्नप्पा यार, जब से मालिक का देहांत हुआ है तब से ये पागल हो गया, इसी तरह भटक रहा है। हाँ यार, सही कह रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? सब कैसे हो गया? ये सब हम किसके सामने जिए? भगवान ऐसे दिन किसी को भागी खान कैसे इज्जतदार लोगों के लिए ये मोक्ष है, बुरी सोच वालों के लिए तड़प है, भक्ति करने वालों के लिए मंत्र का उपदेश, मूर्ख के लिए अंधकार। जा जा जा। नहीं मिलेगी। आयु समाप्त हो गई, असंभव है। जा। फिर जन्म लेगी, मयूका फिर जन्म लेगी। जन्म कुंडली साफ बता रही है, मयूका फिर जन्म लेगी। 100 साल की इस आयु में 4 दिन इज्जत की जिंदगी जीने वाला महान कहलाता है, वही दूसरा जन्म लेता है। अगले जन्म में मयूका नारी बनकर जन्म लेगी, उसका नाम होगा सहस्रा। तुझे इस स्त्री को पाने की लालसा है ना, तो उसी मंत्र का जाप कर। उस मंत्र के बंधन में बंधेगी वो आत्मा। उसके पैदा होते ही बालिग होने के बाद तू उसे प्राप्त कर सकता है। जा। किसी आत्मा को फिर से उसके शरीर में डालकर जीवित करना कठिन है और असंभव भी। माया योग के द्वारा उसे फिर से जीवित करने के लिए पंचभूतों को पूरी तरह अपने वश में करके अष्ट दिशाओं को अग्नि के आहुतियों से बांधकर अष्ट दिशाओं से मृत्यु के साये को वश में करके जिस घर में मृत्यु का साया ना हो वहां से सरसों लाकर युक्ति से समय की चाल को अपनी जगह रोककर मंत्र जपते हुए
24 खंडों में बांटकर काल को बांधना होगा। उसके बाद इसे जीवित किया जा सकता है। सिद्धि से सहस्रा के अंदर आत्मा प्रवेश करके तुझे मिलेगी नए रूप में। याद रख, तब तक तू किसी भी कन्या को नहीं छू सकता। तब जाकर इसकी आत्मा तेरे सिद्ध माया योग से तुझे मिलेगी। शरीर में प्रवेश होकर नहीं, जब भी इसकी आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगी तब तुझे उस कन्या को पहचानना होगा और उस जमींदार के जैसे अभिनय करना पड़ेगा। जब इसकी आत्मा को विश्वास हो जाएगा कि तू ही वो जमींदार है, तब एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना उसके साथ शारीरिक सुख भोगना होगा। अन्यथा तेरा ये सिद्ध मंत्र तुझे ही हानि पहुंचा सकता है। जब तक तू उस शरीर से शारीरिक संबंध नहीं बनाता और उसके शरीर का एक बूंद रक्त जब तक उसके शरीर से बाहर नहीं निकलता, तब तक ना ही उसके शरीर को सुख चैन मिलेगा और ना ही तुझे मिल सकेगा। जब तक तू उसे पहचान नहीं लेता, तब तक कोई मर्द उसे नहीं छू सकता। ये याद रख। मैं जब तंत्र मंत्र विद्या में निपुण हो रहा था, तब मेरे गुरु महाघोरी परलोक सिधार गए। मैंने उनके मृत शरीर को खाया, फिर अघोरी विद्या में महाशक्ति प्राप्त किया। सभी दिशाओं को बांधकर वो जिसका इंतजार कर रहा है वो तुम हो। इसीलिए तुम्हारी शादी तय करने वाले तुम्हारे पापा और वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी होनी थी और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने वाले उस लड़के को और तुम्हारे पीछे पड़े उस डॉक्टर को, सबको उसी ने मारा है। तो फिर मैं क्यों नहीं मरा? क्योंकि तुम इस बच्ची से शादी करने नहीं आए हो, केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले हो। सही कहा ना? खैर यहाँ आ गए तो हो सकता है इस केस की तहकीकात करने की वजह से तुम्हें और इस सारे राज को जानने वाला मुझे भी मार दे। कुछ भी हो सकता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, सभी दिशाओं को बांध सकने वाला मानव के रूप में राक्षस है वो। इस जन्म में पैदा होकर अघोरी का रूप ले लिया। तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ।
तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने ही उस चिनप्पा को क्या? हे, क्या हुआ? पंडित जी क्या हुआ आपको? पंडित जी खून निकला, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। तू जल्दी जा और गाड़ी लेके आ। हे, सहस्रा कहाँ है? पढ़े भी नहीं कर रहा है। कमीना गूंगा, इस पागल की औलाद को मैं अभी सुला देता हूँ। कल्याण, कल्याण, नहीं सहस्रा, 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 सहस्रा।